हमारे चिराग पासवान ने क्या कहा सरकार को कि आप जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आज दिखाइए बना के मुसलमान के मुख्यमंत्री। शान उसको कुत्ता भी नहीं पूछता था। इतने सारे जो आरजेडी के चट्टा बट्टा हैं, उन मुसलमान के मंत्रियों को और उन मुसलमान के एमएलए को ये भड़ुआ की तरह लोग बैठा है। महागठबंधन सरकार में इसने शहाबुद्दीन ने एमएलए बनाया, शहाबुद्दीन ने पहचान बनाई, शहाबुद्दीन साहब ने बनाया ऐसे एमएलए को और ऐसे एमपी को और ऐसे मंत्री को। उसको चुल्लू बटाने में पानी में डूब मरना चाहिए। दिन पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आइसक्रीम खा रहे हैं, किस शर्म से आप आइसक्रीम खा रहे हैं? ना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा को मुसलमान वोट देने नहीं जा रहा है, भाजपा के खिलाफ इनको वोट मिलता है। और मैं ये दिन दूर नहीं है ये, और एनडीए गठबंधन देखिएगा ऐसे पाखंडी को तोड़ देगा। लालू प्रसाद हमारे भूल गए, वो एहसान भूल गए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। चाहूँगा सारे मुसलमानों से मैं अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वोट हमारा सत्ता तुम्हारा। मंत्री क्या, गन्ना मंत्री, सन्ना मंत्री, चूड़ी मंत्री, आपको किसी ने कहा लिपस्टिक मंत्री। मुसलमानों की औकात दिखाता है महागठबंधन। आप हेना साहब को बनाइए मुख्यमंत्री बिहार का। मैं चाहूँगा तब मैं चाहूँगा मुसलमान से आपको का प्रेम है। पीछे में मुसलमान का आप सलाम करते हैं, जैसे मुसलमान भागता है उसको मियाँ करके गाली बकते हैं। सत्ता तुम्हारा, रुतबा तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, फिर भी नाइंसाफ़ी हमारे साथ। काश मैं बता दूं, काश अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हयात होते तो ये 2 कौड़ी के विधायक की औकात नहीं थी कि उनके सामने खड़ा हो जाता। वो सारे मुसलमान इस बार लब्बैक कहे महागठबंधन के खिलाफ। प्रधानमंत्री साहब मुसलमानों को अपने गले लगाए ताकि इंडिया की तरफ अगर मुसलमान आ गया तो ऐसे बहरूपिया, ये क्या है, महागठबंधन बहरूपिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी और चिराग पासवान के वहां के जमुई के सांसद प्रतिनिधि इमाम गजाली। इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से इन दिनों ओसामा कहा जा रहा है, सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर आपने देखा किस प्रकार से पुलिस पकड़ करके लाई, और सिवान में भी उनको जेल में भेज दिया गया है। मामला है रंगदारी का और उत्पीड़न का। क्या सर? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अदालत भी तुम्हारी, सत्ता भी तुम्हारा, पुलिस भी तुम्हारी, महकमा भी तुम्हारा। अदालत किसी की नहीं हो सकती है सर। हम वो अदालत नहीं गए, उसकी मैं बात नहीं कर। अदालत मतलब उनकी अदालत, पार्टी की जो अदालत है, मुख्यमंत्री की अदालत। मैं वो अदालत, वो सर्वोपरि अदालत तो सर्वोपरि है। उनका मान सम्मान तो हम लोग सब जब तक जिंदा तब तक करते रहे, पूरा हिंदुस्तान करता है। अदालत मीन्स उनकी अदालत, अदालत यानी कि पार्टी की उनकी अदालत भी तुम्हारी। आरजेडी की बात कर रहा हूँ, आरजेडी की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, आरजेडी की खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैं बता दूं आपसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीधा साधा लड़के को फंसाया गया, इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो बैरिस्टर है, वो लंदन से पढ़ के आए और वो कहीं निकलते भी नहीं हैं, जाते भी नहीं हैं। आपने एक तोहमत लगा कर, क्या पता है कि आज आपने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं किया, कोई उस पर जाके तहकीकात नहीं किया। मैं तो बोल भी नहीं रहा था बहुत दिन से, लेकिन आज मेरी मजबूरी हुई बोलने की, इसलिए कि आज जुमा का दिन है, हम लोगों के मुबारक दिन होता है। और मैं काफ़ी परेशान था कि मैं मीडिया के सामने आऊं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, मैं क्या बोलूं। और मैं जब बोलता हूं तो हंगामा होता है। मैं बेबाकी से बात को रखता हूं। मैं उसी पे कह रहा हूं कि हम लोग का वोट हमारा, सत्ता तुम्हारा, जुल्म हमारे साथ, मिठाई आप खाओ, सत्ता का भोग आप भोगो। क्यों? लेकिन सत्ता के लिए कहा आरजेडी तो सर मुसलमानों सुनिए, मैं बताऊं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूं, संसद प्रतिनिधि भी हूं और पूर्व प्रत्याशी भी मैं रह चुका हूं। जब मेरे उसूल पे बात आएगी, जब हमारे उसूल पे बात, मैं उसमें कंप्रोमाइज़ करने वाला कतई नहीं हूँ, कतई नहीं। आखिर कौन ला रहा है आपके उसूल पे बात? मैं बताऊँ आपको, मैं मुस्लिम समाज बिहार में लगभग 18% हैं, तो हमको उसके अंदर, उस 18% के अंदर हमको उसका हिस्सा चाहिए। और उस हिस्से के लिए एज ए मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ। नहीं, चिराग पासवान ने भी मांग की है मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की। मैं चिराग पासवान को सैल्यूट का, और उसी बयान से चिराग पासवान काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं मुसलमानों के अंदर। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम 18% मुसलमान हैं पूरे बिहार में, और आज
मेरा आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही पुरजोर तरीके से मेरा आज सरकार से मेरा दरख्वास्त है, और यहाँ की लोग जवाब देंगे 2024-25 में हमारी हिना साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप मुख्यमंत्री हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाइए। सिर्फ मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आपने यूज़ किया, उनके नाम का यूज़ किया, आपने एक फ़ायदा उठाया। मुसलमान हम लोग क्या है, भोले भाले लोग हैं, इमोशन में चले आते हैं, एक डर दिखा करके। आप गौर कीजिए, परसेंटेज मुसलमान कि मोदी जी ये कर देंगे, भाजपा ये कर देगी, और डर दिखा करके वो एक क्रिएट करके तो मसले इसी पर हम आ रहे हैं एक क्रिएट माहौल को एक क्रिएट करके वोट वो लेते हैं, और वोट लेने के बाद जब वोट मिल जाता है, सत्ता उनके पास आता है तो मुसलमान को एक किक मारकर उनको बाहर कर देते हैं। रहा सवाल ओसामा साहब की, ओसामा साहब निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, और अल्लाह करे उनकी रिहाई उनको बेल जल्दी मिल जाए। तो कोर्ट तय करेगा सर कि बेकसूर है या कसूरवार है। सुनिए, आजकल तो आप देखा होगा कि आपकी आवाज़ भी लोग निकाल लेंगे। आजकल हाईटेक ज़माना है, सबकी आवाज़ निकलती है। सबसे बड़ी गलती वहाँ सिवान के एसपी साहब की हुई, इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इंक्वायरी करने के बाद अभी तो ये केस मतलब कि एक रिकॉर्डिंग आता है, उस पर केस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आप ये कैसा विडम्बना है भाई, ओसामा साहब जाते हैं कोटा, और यहाँ की पुलिस दिल्ली में रहती है, तुरंत कोटा पहुँच जाती है। अब तो ये तो बड़ा अटपटा सा चीज़ है। लेकिन खैर, मैं इसलिए लेकिन सर यहाँ पर उसी पार्टी की सरकार है जिसके लिए शहाबुद्दीन जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया। सुनिए, वो पार्टी की सरकार है। मैं चाहूँगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं चाहूँगा कि वो पार्टी की सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को तंग करने का काम किया है, मुसलमानों को जलील करने का काम किया है, मुसलमानों का वोट लेने का काम किया है। रहे हैं कि आरजेडी मुसलमानों की रहनुमा नहीं, आरजेडी ने नहीं, मुसलमानों का रहनुमा यहाँ एक ही था पूरे बिहार में, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक मिनट, लालू जी मुसलमान का रहनुमा आरजेडी कैसे हो सकता है? मुसलमान का रहनुमा कांग्रेस कैसे हो सकता है? मुसलमान का रहनुमा अभी के टाइम में कोई है तो वह हम हिना साहब हैं। पूरा बिहार के सुनिए, बात सही है, लेकिन माय समीकरण जो है जिस पर लालू प्रसाद ने राज किया, मुसलमानों का भरोसा था लालू पर। अब देखिए, मुसलमानों का भरोसा कब तक रहा लालू जी पर? कब तक रहा? जब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हयात थे, उन्होंने सब्ज़बाग वो बेचारे सीधे साधे लोग, हम लोग क्या मुसलमान सीधे वो भरोसा करते हैं, और हम लोग गद्दारी नहीं करते, मरते दम तक उन्होंने साथ दिया पार्टी का। तो आप मान रहे हैं कि शहाबुद्दीन के साथ सुनिए लालू यादव ने गलत किया? सुनिए, गलत ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। और अभी देखिए, अभी तेजस्वी यादव वहाँ गए थे गोपालगंज, उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, वो नहीं गए। ये बहुत उन्होंने, समझिए कि मैं क्या बोलूँ, मुसलमान समाज इतने गुस्से में है। मैं गया था सिवान में, सिवान से मैं जाकर आया हूँ, और मैंने देखा वहाँ जाकर जो गुस्सा और इसका, और मैं तो मेरे आँख से आंसू निकल रहा था जब मैं देखा एक नौजवान लड़के को, जो पढ़ा लिखा इंसान, बेकसूर फंसाया गया, आज उस लड़के को हवालात के अंदर बंद किया जा रहा था। मैं बोलने का शब्द नहीं है। अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, और ऐसे जालिम सरकार को ज़रूर यहाँ की जनता जवाब देगी। और मैं बता दूँ कि हिना साहब मैडम को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है, और मुसलमान की तो नेता हैं ही हैं वो, और हो गई। और ओसामा साहब जब निकलेंगे तो आप देखिएगा एक नया समीकरण बिहार के अंदर होगा। सर, हिना साहब को अपनी पार्टी में लोजपा आर में लाने के लिए आप कई दिनों से प्रयासरत हैं। चिराग पासवान उनके घर भी गए थे। देखिए, लोजपा आर में तो की तरफ उनकी आस्था है, और मुझे उम्मीद है कि उस आस्था पर मुझे कामयाबी 100% मिलेगी, मुझे उम्मीद है। बहरहाल, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, ऐसे निकम्मे जो इस सरकार में जो बैठे हैं, मुसलमान के जो एमएलए हैं, मुसलमान के जो मंत्री हैं, मैं उन मुसलमान के मंत्रियों को और उन मुसलमान के एमएलए को, ये भड़ुआ की तरह लोग बैठा है महागठबंधन सरकार में, इसको भड़ुआ एमएलए बोलिएगा, भड़ुआ मंत्री बोलिएगा, जिसने शहाबुद्दीन ने एमएलए बनाया, शहाबुद्दीन ने पहचान बनाई, शहाबुद्दीन ने मंत्री बनाया, मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने मंत्री बनाया। उसकी पहचान उसको कुत्ता भी नहीं पूछता था। इतने सारे जो आरजेडी के चट्टा बट्टा हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को। इतना डर, अरे अल्लाह से डरो और उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलो। ये डर एक परिवार का डर, शर्म कर आनी चाहिए। जिस मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार आज मुसीबत में है,
और जिसने मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बनाया ऐसे एमएलए को और ऐसे एमपी को और ऐसे मंत्री को, उसको चुल्लू भटाने में पानी में डूब मरना चाहिए कि एक शहाबुद्दीन साहब का परिवार आज मुसीबत में है और ये बैठ के गुलछर्रा उड़ाता है। जिनको सुनिए, पैदा किया कुछ दिन पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आइसक्रीम खा रहे हैं, किस शर्म से आप आइसक्रीम खा रहे हैं? एक परिवार आंसू और आज उसामा साहब की माँ आज बिलख रही हैं। आज सारे लोगों को आज आंख में आंसू आ रहा था, मैं खुद रो रहा था वहाँ पर। आज उनकी माँ बिलख रही है। एक नौजवान, एक शरीफ लड़का जेल जा रहा है, जो एक बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा। शर्म आनी चाहिए ऐसे। लेकिन सर इसके सुनिए, इसके पहले भी ओसामा पर रंगदारी का जमीन तो ये झूठा, सरासर झूठा मुकदमा, सरासर झूठा मामला। मैं आपको देखा होगा, मैं दिल्ली में था, ओसामा साहब उसी होटल में ठहरे थे, उनका सीसीटीवी फुटेज है, उनका जहाँ हमारे पास में उनका सीसीटीवी फुटेज है, उनका वहाँ पे होटल का बिल है। तो ओसामा साहब दिल्ली में थे, क्या चले आएंगे मोतिहारी? कोई चंद्रयान थोड़ी उनके पास है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे निकम्मे विधायक, ऐसे निकम्मे मंत्रियों को मैं कहना चाहूँगा, इस महागठबंधन के मंत्रियों को, सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसा को मुसलमान वोट देने नहीं जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ इनको वोट मिलता है। और मैं ये दिन दूर नहीं है, ये और एनडीए गठबंधन देखिएगा ऐसे पाखंडी को तोड़ देगा, और ये ऐसे पाखंडी लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं बताऊं आपको, जब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे, जब उनकी तूती बोलती थी, तो यही निकम्मे विधायक और मंत्री उनके आगे पीछे रहते थे। और उन्होंने, वो तो बेचारे सीधे साधे इंसान थे, उन्होंने एमएलए का टिकट, लालू जी तो जब साहब से बात करते थे, सारी चीज़ें होती थी उनकी। खैर, वो चीज़ को लालू प्रसाद हमारे भूल गए, वो एहसान भूल गए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। आज उनको कम से कम, उनको ज़रा सा भी और महागठबंधन के लोगों को लज्जा और शर्म होता, तो आज वो परिवार मुसीबत में नहीं रहता। लेकिन सर, आप मान रहे हैं कि मुसलमानों का, खासकर मुसलमानों का भंग हो गया? मैं बता दूं, मैं चाहूँगा सारे मुसलमानों से, मैं अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वोट हमारा, सत्ता तुम्हारा। 18% वोट हमारा है, जिसमें 2%, 3% वोट तो और हटा दिया गया। इराकी भाई का वोट काउंट नहीं किया गया, जनगणना में उनका काउंट नहीं किया गया, एक इराकी भाई का। उसके अंदर हमको लोग का, मेरा अपना सोचना है, लगभग बिलो 22 से 25% हम लोगों की आबादी है बिहार के अंदर। लेकिन हम इतना रहने के बावजूद भी आपके पिछलग्गू बने बैठे हैं। मंत्री क्या, गन्ना मंत्री, सन्ना मंत्री, चूड़ी मंत्री, आपको किसी ने आएगा लिपस्टिक मंत्री, चूड़ी मंत्री, यही सब बनाएंगे वो। मुसलमानों की औकात दिखाता है महागठबंधन। वो देखता है, अरे मुसलमान तेरी औकात ये है, तुम जूता ढोता रहेगा, यही तेरी औकात है। मुसलमान को मुसलमान बनना पड़ेगा, उसको अपना हक लेना पड़ेगा, अपनी शक्ति को निखारना पड़ेगा। अभी हमारे चिराग पासवान ने क्या कहा सरकार को कि आप जो बहुत बड़ी बड़ी धींगे हाँकते थे, आज दिखाइए बना के मुसलमान को मुख्यमंत्री। आप बनाइए, आप हेना साहब को बनाइए मुख्यमंत्री बिहार का। मैं चाहूँगा तब मैं चाहूँगा मुसलमान से आपको का प्रेम है। छोड़िए डिप्टी सीएम, आप हेना साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। तब मैं चाहूँगा 5% वाले से, 6% वाले से और 14% वाले से मैं बोलना चाहूँगा कि आप बनाइए मुसलमान को मुख्यमंत्री। तब मैं सोचूंगा कि आप सही में मुसलमान के हितैषी हैं। पीछे में मुसलमान का आप सलाम करते हैं, जैसे मुसलमान भागता है उसको मियाँ करके गाली बकते हैं। ये कैसा महागठबंधन का कहानी है। आज वो, मैं बताऊं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे अदालत पर भरोसा है, मुझे इंसाफ है कि इंसाफ मिलेगा हमको, और ओसामा साहब जेल से जरूर इंशाल्लाह आएंगे। और वे पढ़ा लिखा इंसान, एक बैरिस्टर इंसान, आप खुद सोचिए, आपका बाल बच्चा हो या हमारा कोई बाल बच्चा हो, अगर जेल जाएगा, एक पढ़ा लिखा, जो बेचारे दूर दूर तक नहीं, वो सरकार डर गई है, हिल गई है मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब परिवार से कि शहाबुद्दीन साहब परिवार आ गया है। मैं बताऊं आपको, मैं चैलेंज करता हूं सारी पार्टियों को, जिस दिन अगर हिना शाह मैडम बिहार का दौरा करेंगी, सारी पार्टियों का भीड़ उसका सामने ख़त्म हो जाएगा। जब निकलेगी मैडम तो देखिएगा मुसलमान का जत्था, मुसलमान ही छोड़ दीजिए आप, उनके साथ भूमियार भाई, ब्राह्मण भाई, राजपूत भाई, तेली भाई, आपको पासवान समाज, सारे जातियों के साथ लेके वो चलते थे शहाबुद्दीन साहब। और आज वही हाल सिवान के अंदर है। सिवान जेल में हम लोग गए थे, वहाँ उस दिन हम लोग कोर्ट में गए थे। 70% हमारे हिंदू समाज के लोग थे जो रो रहे थे, परेशान थे कि हमारा ओसामा जेल जा रहा है, हमारा ओसामा जेल जा रहा है। हम सब परेशान थे। आपका सीधा कहना है कि महागठबंधन सरकार की साजिश की गई है, साजिश का नाम भेजा गया। वो साजिश का ही नतीजा है। मैंने क्या कहा, सत्ता तुम्हारा, रुतबा तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, फिर भी नाइंसाफी हमारे साथ। हमारा वोट भी लोगे
और हमारे साथ नाइंसाफी भी करोगे, कहाँ का उसूल है? सर माना जाए ना कि 2024 जनता- का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सुनिए, इसमें मुसलमानों की नाराजगी से महागठबंधन को काफी मैं बता दूं ओसामा साहब का जेल जाना महागठबंधन का ने अपने पैर पे कील ठोक दिया है, लास्ट आखिरी कील ठोका गया है। मुसलमान इतने गुस्से में है पूरे बिहार के अंदर। आज जुमा का दिन था, आज पूरे बिहार के मस्जिद के अंदर दुआएं हुई हैं ओसामा साहब के लिए, पूरे बिहार की मस्जिद में आज उनके लिए दुआएं हुई हैं। अल्लाह उनको जल्दी रिहाई करो। ख़ास के मैडम हिना साहब, आज देखिए उनके पति नहीं रहे, आज उनका बेटा उनका जेल चला गया, तो वो माँ पर कैसा लगता होगा? वो माँ रोते रोते परेशान होगी। उनकी ओसामा की शादी अभी हुई है, उनका एक बच्चा बेचारे का है, वो कैसा लगता होगा उनकी वाइफ को? तो कहीं ना कहीं, और ख़ासकर जो इस मंत्रालय में और इस सरकार का जो एमएलए जो मुसलमान बोलता है अपने आप को, बैठा ढोंगी मुसलमान, और ये मंत्री बन के बैठा है मुसलमान, वो एक नंबर का चापलूस है। उसको वो किस मुंह से मुस्लिम की बात करने वाला होता है? किस मुंह से मुसलमान बोलता है अपने आप को? वो एमएलए थोड़ी है, वो तो चापलूसकार है वो। आज तक एक मुसलमान एमएलए, एक मुसलमान मंत्री ने हिना साहब के साथ शाना बशान चलने का काम नहीं किया। एक भी एमएलए ने ओसामा साहब के हक की बात नहीं की। वो बेकसूर है। एक एमएलए ने नहीं बोला कि ओसामा साहब बेकसूर हैं। सुनिए, मैं बता दूं, काश अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हयात होते तो ये 2 कौड़ी के विधायक की औकात नहीं थी कि उनके सामने खड़ा हो जाता। वो आज वो उसकी औकात नहीं थी उस विधायक की। वो सारा विधायक, मैं क्या बोलूं, अफसोस कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, और उनके नहीं रहने के बाद ये सारे लोग महागठबंधन, खासकर मैं मुसलमान विधायक पर मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा, खासकर मैं मुसलमान मंत्री पर इल्ज़ाम लगाऊंगा। कहाँ बैठे हो निकम्मे? उठो, यलगार करो ओसामा के लिए। एक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं है जो तुमको मंत्री बनाया, तुमको एमएलए बनाया, आज दुबक के बैठा है बिल के अंदर। मेरे भाई, कल तुमको एमएलए तो आज हो, कल हारोगे। कुत्ता नहीं पूछेगा तुम मंत्री को, ना एमएलए को। अगर है ना साहब, अगर रोएंगी, उनके आंसू का कतरा अल्लाह के यहाँ गवाही देगा। और आपको रोज़े महशर में इसका जवाब देना पड़ेगा मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। हमारा रोज़े महशर होता है क़यामत के दिन, ऐसे एमएलए को और मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। वो पूछेंगे क्या किया हमारे परिवार के लिए तुमने। और ये सिर्फ बटरिंग में चूर है, परेशानी में चप्पल उठाना इसका काम है, पानी बढ़ाना इसका काम है। यही तो मुसलमान महागठबंधन के एमएलए और मंत्री का पहचान है यहाँ पर। लेकिन सर, आपकी बात अगर मान लिया जाए तो मुसलमानों का मोह भंग आरजेडी से, खास करके महागठबंधन से तो हो ही रहा है, लालू प्रसाद यादव से हो रहा है। सुनिए, हिना साहब जो कि शहाबुद्दीन बिहार के मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका एक अपना जनाधार रहा है। हिना साहब को लगातार आप प्रयासरत रहे कि उनको अपनी पार्टी में लाएं। क्या माना जाए? सुनिए, बता दूं, क्या माना जाए कि चिराग पासवान के साथ एनडीए के साथ साहब आएंगे? मैं बता दूं आपको, जब तक इमाम गजाली जिंदा, मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक इमाम गजाली जिंदा है, मेरे जिस्म का एक कतरा भी खून रहेगा तो इस परिवार के लिए निछावर हमारा खून है। बता दूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कोशिश में है। मैं तो चाहूँगा कि सारे मुसलमान इस बार लब्बैक कहे महागठबंधन के खिलाफ, इस बार लब्बैक कह करके और इसके खिलाफ एक अक्सरियत वोट दे, ताकि इसको एहसास हो, पता हो ऐसे महागठबंधन को कि क्या होता है मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने का नतीजा। इसने साजिश किया है मुसलमानों के खिलाफ। कहा जाता है कि मुसलमानों के विरोधी है मोदी को। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी साहब ने कल फिलिस्तीन बात किया, कल फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात किया, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा? फिलिस्तीन को आज़ाद इंशाअल्लाह करना पड़ेगा। इजराइल कब्जा किए हुए, आज नरेंद्र मोदी ने कल फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात किया, राष्ट्रपति से बात सुनिए, है। नरेंद्र मोदी आतंकवादी के खिलाफ हैं, उग्रवादी के खिलाफ हैं, हत्या करना गलत है, जंग करना गलत है, हम लोग शांति प्रिय देश हैं। तो प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा बोला? गलत नहीं बोला। मैं लेकिन आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करें तो हमास को आप क्या कहेंगे सर? हमास, देखिए, हमास की बात नहीं हो रही है। फिलिस्तीन, मैं बताऊं आपको, फिलिस्तीन हमारा वहाँ बैतुल मुक़द्दस है, क़िबला अव्वल है, जिसे खाने काबा है, सेकंड में हमारा वो आता है, क़िबला अव्वल है। तो हमारा मुक़द्दस मस्जिद को वो कब्ज़ा किए। देखिए, मैं बता दूं आपको जानकारी होगी, इजराइल एक यहूदी कंट्री है, और यही ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था? जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था और सैकड़ों साल उसने हुकूमत किया हिंदुस्तान के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक भी यहूदी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक का पूर्वज भी इजराइली था।
तब ऐसे कंट्री का सपोर्ट, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए इंदिरा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया। माना जाए कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से जिस प्रकार से मोदी जी ने बात किया है, हिंदुस्तान के मुसलमान मोदी जी के साथ है। हिंदुस्तान, अगर मोदी जी इस तरह से अगर बात करते रहे मुसलमानों के लिए, मैं चाहूंगा कि मोदी जी बात करें। और खास के आपके चैनल के माध्यम से ऐसे कट्टर भाजपा को के लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि आप मुसलमान के खिलाफ बयान मत दीजिए। एक बार मुसलमान को लगा के देखिए सीने के अंदर, एक बार मुसलमान को गले से लगा के देखिए, मुसलमान खुदा का कसम खाए कहते मुसलमान जान दे देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मतलब बीजेपी से अब बीजेपी से प्रेम हो रहा है। प्रेम बीजेपी से नहीं हो रहा, बीजेपी की बोली से लोगों को परेशानी थी। मतलब मोदी जी के बीजेपी के कुछ लोग हैं जिनके बोली से मुसलमानों को, बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं। मैं भी मुसलमान हूं, अगर बीजेपी का कोई नेता मुसलमान के खिलाफ बोलेगा मैं उसका जवाब दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी होना पड़े। मैं एनडीए में हूं, लेकिन पहले अगर हमारे समाजों का गाली बकेगा, खिलाफ कोई बोलेगा, अगर किसी के खिलाफ बोलेगा मैं जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री साहब मुसलमानों को अपने गले लगाए, ताकि एक इंडिया की तरफ अगर मुसलमान आ गया तो ऐसे बहरूपिया, ये क्या है, महागठबंधन बहरूपिया है, ये ऐसे बहरूपियों को जब वोट का वक्त आता है तो मुसलमान की याद आती है, जब वोट का वक्त आता है तो गरीब की याद आती है, जब वोट का वक्त आता है तो स्टूडेंट की याद आती है, जब वोट का वक्त आता है तो बूढ़े की याद आती है, जब वोट का वक्त आता है तो महिला की याद आती है। वोट खत्म हो गया, सत्ता इनके पास। सर, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वैसे में आपकी बातों का असर हो जाएगा मोदी सपोर्ट में। मैं बता दूंगा आपको, तेजस्वी यादव जी हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, उनको अपनी सत्ता प्यारी है। उनको मुसलमान चूल्हे भाड़ में जाए, दलित चूल्हे भाड़ में जाए, स्वर्ण जाति चूल्हे भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है उनको। बस उनको सत्ता चाहिए कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, हम लोग का वोट चाहिए। हाँ, वोट चाहिए, हम मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि जिस तरह से ओसामा साहब को झूठे मुकदमा में फंसाया गया, अल्लाह इसका ज़रूर जवाब देगा। 2024-25 की जनता देख रही है किसने फंसाया, और कोई माई का लाल इस बार मैडम हिना साहब को लोकसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तक बता दूँ 25 के अंदर हिना साहब 18% मुसलमान है मेरे भाई, 18% मुसलमान, और के रहते हुए के बाद भी हमारा हिस्सा ज़ीरो। और ऐसे लोगों को हिस्सा मिलता है जो चापलूस होता है। अगर इमाम गजाली के ऐसा आदमी अगर विधानसभा में हो, अगर लोकसभा में हो, तो मैं देखिए कोई की हिम्मत नहीं हमारे सामने के बोल दे। तो यहाँ तो चापलूस का चाहिए ज़माना है। क्या नाम है जी तुम्हारा, लेके आ गिलास पानी लेके आ गया, खड़ा हुआ है परेशान हाल है, कोई जूता उठा रहा है, हर जगह होता है। बहुत सी पार्टियों के ऐसे मुसलमान हैं कि जूता उठाने के ही काम आते हैं, नाम है मुसलमान, जूता उठा के लाओ, चप्पल उठा के लाओ, चादर पहनाओ, शाल पहनाओ, कपड़ा झाड़ो, उसका खुशामद परस्ती का काम है। भाई मेरे, अल्लाह से डरो, उसके रसूल के बताए रास्ते पे चलो। मुसलमान का काम है मुसल्लम ईमान। आज अगर मुसल्लम ईमान होता तो शायद मुसलमान आज पूरी दुनिया में इज़्ज़त के साथ रहता। ऐसे ही नाकारे लोगों के चलते आज मुसलमान बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा है, कल जिस प्रकार से मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया, हालांकि उसके बाद लगातार जदयू के नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने भी इसका खंडन किया, क्या देख रहे हैं? जीतन राम मांझी से लेकर के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महागठबंधन छोड़ेंगे, नाराजगी साफ नजर आ रही है। कल अखिलेश यादव यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जिस प्रकार से बयान आया, लग नहीं रहा कि महागठबंधन में अब दरार पड़ गई? अरे मैं तो पहले ही कहा था, हमारे नेता ने कही दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहले कह दिया था भविष्यवाणी। इसीलिए तो देखिए वो मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, तो असर तो आएगा उनका। बापत पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा, तो वो तो असर आएगा ही आएगा चिराग पासवान जी को। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि गठबंधन टूट आएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खास के भाजपा के लोगों से बोलना चाहूँगा, खास के वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन नीतीश जी को दोबारा एनडीए में नहीं लिया जाए, नहीं तो कब ये पलटी मारेंगे इनका पता नहीं है। और जिनके साथ अभी हैं उन्होंने ही पलटू चाचा का नाम रखा है। और अभी कल एक चैनल का उद्घाटन था हमारे शेखपुरा में 22 स्कोप का, तो झारखंड से लोग आई हुई थी पूरी टीम, तो कल उसमें भी उन्होंने यही सेम क्वेश्चन किया था। तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया इन्होंने, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और उन्होंने कहा ना कि भाई मुसलमान को बनाइए मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनाते हैं आप, डिप्टी सीएम बनाइए मुसलमान को। हमारा वोट आप लीजिएगा, मेरे वोट पर आप हुकूमत कीजिएगा, मेरे वोट पर आप बाबूगिरी कीजिएगा, मेरे वोट पे, और मेरे ही वोट से मेरे ही भाई को आप जेल भेजिएगा, कि कहाँ का इंसाफ है। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली। सीधे तौर पर ओसामा को लेकर के इनकी नाराजगी है, पूरे बिहार के मुसलमान इनका कहना है कि नाराज है, और
सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आरजेडी से, महागठबंधन से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से कल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है, उससे लेकर के मुसलमानों में हर्ष का माहौल है कि मोदी, जो कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमानों के विरोध में है, मोदी जी के प्रति मुसलमानों की आस्था जगी है। और ओसामा को इन्होंने सीधे तौर पर बेकसूर बताया है। और जिस प्रकार से मुसलमानों की नाराजगी है, वह निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में 2024 और 2025 के चुनाव में बिहार में नजर आएगी। और इमाम गजाली ने सीधे तौर पर यह मांग कर दिया है कि जिस प्रकार से हमारी संख्या है 18% के आसपास, वैसे में हिना साहब को बिहार का मुख्यमंत्री और नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वैसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग अक्सर।